चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ईआर मॉडल इज यूज टू रिप्रेजेंट। ईआर मॉडल का यूज जो है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो यह जो है डेटाबेस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ईआर मॉडल इन ईआर मॉडल एन इंटिटी रिप्रेजेंट। ईआर मॉडल में जो है एक इंटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को, है ना, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को। एन एट्रीब्यूट इन ईआर मॉडल रिप्रेजेंट। ईआर मॉडल में जो है एक एट्रीब्यूट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटिटी, इंटिटी के प्रॉपर्टी को। विच सिंबल रिप्रेजेंट्स एन इंटिटी इन ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में जो है कौन सा सिंबल जो है इंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। अब जो है रिलेशनशिप इन ईआर डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय। ईआर डायग्राम में जो है रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमंड सिंबल से। एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय। एट्रीब्यूट को जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओवल सिंबल से। प्राइमरी की इन ईआर मॉडल इज। ईआर मॉडल में जो है प्राइमरी की क्या होता है, तो एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एंटिटी। वीक इंटिटी इज वन डेट। वीक इंटिटी क्या होता है, तो यह हो जाएगा डिपेंड्स ऑन अनदर इंटिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन। यानी कि ऐसा इंटिटी जो अनदर आइडेंटिटी पे जो है डिपेंड हो आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसे जो है वीक इंटिटी कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटिटीज इज कॉल्ड। दो इंटिटीज के बीच के जो है रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, तो इसको जो है एसोसिएशन कहते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा, तो नंबर ऑफ इंटिटीज पार्टिसिपेटिंग। बाइनरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व। बाइनरी रिलेशनशिप जो है क्या इन्वॉल्व करता है, तो टू इंटिटीज। अब है टर्नरी रिलेशनशिप जो है क्या इन्वॉल्व करता है, तो थ्री इंटिटीज। कार्डिनलिटी रेफर्स टू, तो यह हो जाएगा नंबर ऑफ इंस्टांसेस इन रिलेशनशिप। 1:1 रिलेशनशिप मीन्स, तो यह हो जाएगा 1 इंटिटी रिलेट्स टू 1 इंटिटी। 1:m रिलेशनशिप मीन्स, तो यह हो जाएगा 1 to many। m:n रिलेशनशिप मीन्स, तो यह हो जाएगा मैनी टू मैनी। फॉरेन की इज यूज टू, तो फॉरेन की का यूज किस लिए करते हैं, तो लिंक टू टेबल्स, दो टेबल्स को लिंक करने के लिए। विच इज नॉट ए फीचर ऑफ ईआर मॉडल। इनमें से कौन सा जो है ईआर मॉडल का फीचर नहीं है, तो यह हो जाएगा प्रोग्रामिंग लॉजिक। ईआर डायग्राम इज मेनली यूज्ड इन। ईआर डायग्राम का यूज जो है मेनली किस लिए करते हैं, तो डेटाबेस के डिजाइन के लिए। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, तो कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट। ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट को जो है सब पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, तो डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स, यानी कि अदर एट्रीब्यूट से जो है डिराइव होता है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, तो मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल। मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल। विच शेप रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। कौन सा शेप जो है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, तो यह जो है डबल ओवेल हो जाएगा। ईआर मॉडल जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यह हो जाएगा पीटर चैन के द्वारा। ठीक है, ईआर मॉडल देख लीजिएगा ऐसे एक बार। ईआर मॉडल लीजिए, तो यह हो जाएगा लॉजिकल मॉडल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होगा, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होगा। विच एसक्यूएल कमांड यूज टू रिट्राइव डेटा। डेटा को रिट्राइव करने के लिए कौन सा एसक्यूएल कमांड का यूज करते हैं, तो सेलेक्ट हो जाएगा। विच कमांड इज यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। डेटा को टेबल में इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड का यूज होता है, तो यह हो जाएगा इंसर्ट। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा। एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए कौन सा एसक्यूएल कमांड का यूज करते हैं, तो अपडेट हो जाएगा। विच कमांड इज यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल। टेबल से डेटा को डिलीट करने के लिए कौन से कमांड का यूज करते हैं, तो डिलीट कमांड हो जाएगा। विच कमांड रिमूव्स इंटायर टेबल स्ट्रक्चर। इंटायर टेबल स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए कौन से कमांड का यूज करते हैं, तो ड्रॉप कमांड हो जाएगा। ड्रॉप कमांड रिमूव्स इंटायर टेबल स्ट्रक्चर। विच कमांड रिमूव्स ऑल रोज बट कीप्स स्ट्रक्चर। कौन सा कमांड जो है सारे रो को रिमूव करता है लेकिन स्ट्रक्चर को रखता है, तो यह जो है ट्रंकेट हो जाएगा। विच क्लॉज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए कौन से क्लॉज का यूज करते हैं, तो वेयर क्लॉज हो जाएगा। विच क्लॉज यूज टू सॉर्ट रिजल्ट। रिजल्ट को सॉर्ट करने के लिए कौन से क्लॉज का यूज करते हैं, तो ऑर्डर बाय हो जाएगा। विच क्लॉज इज यूज फॉर ग्रुपिंग डेटा। डेटा को ग्रुप करने के लिए कौन सा क्लॉज का यूज करते हैं, तो ग्रुप बाय क्लॉज हो जाएगा। विच क्लॉज इज यूज विथ एग्रीगेट ग्रुप। तो यह जो है यह हो जाएगा हैविंग क्लॉज।
विच फंक्शन रिटर्न्स नंबर ऑफ रोज, कौन सा फंक्शन जो है नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा, तो काउंट फंक्शन हो जाएगा। विच फंक्शन गिव्स एवरेज वैल्यू, कौन सा फंक्शन जो है एवरेज वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो एवरेज हो जाएगा। विच फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, कौन सा फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैक्स फंक्शन हो जाएगा। विच फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू, तो यह जो है मिनिमम हो जाएगा। विच एसक्यूएल कीवर्ड रिमूव्स डुप्लीकेट वैल्यूज, तो यह जो है डिस्टिंक्ट हो जाएगा। डिस्टिंक्ट एसक्यूएल कीवर्ड रिमूव्स डुप्लीकेट वैल्यूज। विच एसक्यूएल कमांड इज डीडीएल, कौन सा एसक्यूएल कमांड जो है डीडीएल होगा, तो यह जो है क्रिएट कमांड हो जाएगा। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज होगा। डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होगा। इनमें से कौन सा जो है डीएमएल कमांड होगा, तो इंसर्ट जो है डीएमएल कमांड है। विच एसक्यूएल ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग के लिए जो है कौन सा एसक्यूएल ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो लाइक हो जाएगा। वाइल्ड कार्ड परसेंट इन एसक्यूएल मीन्स, तो इसका हो जाएगा 0 और मोर कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड इन एसक्यूएल मीन्स, ठीक है, वाइल्ड कार्ड अंडर स्कोर इन एसक्यूएल मीन्स, तो यह जो है 1 कैरेक्टर हो जाएगा। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर रेंज कंडीशन, रेंज कंडीशन के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो बिटवीन ऑपरेटर हो जाएगा। विच एसक्यूएल कीवर्ड चेक्स नल वैल्यू, कौन सा एसक्यूएल कीवर्ड जो है नल वैल्यू को चेक करता है ना, तो यह जो है इज नल हो जाएगा। एसक्यूएल ज्वाइन का यूज जो है क्यों करते हैं, तो यह क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। मिलते हैं फिर कल के क्लास में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन।